क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सचमुच में करना चाहते हैं? ज़रूर करना चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? सचमुच में बनना चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं? सचमुच में होना चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अंबानी परिवार की तरह अपना परिवार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। क्या आप भी अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के लिए अपनी औकात बढ़ानी होगी, औकात बड़ी करनी होगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी औकात बढ़ाई, औकात किस चीज़ की? सोच की। ज़रा सोचिए, आप सोचने का लेवल कितना रखते हैं? कितना सोचते हैं? कैसे सोचते हैं? कितना बड़ा सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बस एक 4 व्हीलर कार होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है? तो आपको इस कार से ज़्यादा एक और कार मिल सकती है, बाई चांस आपका नसीब अच्छा होगा तो, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी, शायद वो भी ना मिले। ठीक, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बस मेरे पास एक बाइक हो, एक साइकिल हो, एक छोटा सा घर हो और बस ज़िंदगी ऐसे ही है, तो बस उतना ही रहेगा। अरे क्या बताऊं मैं, इस पूरे संसार में इतना खजाना है, इतना धन है, इतना दौलत है कि बस आप उतना सोच पाएं। अगर आप सोच पाए तो ज़रा आप सोचिए, आपकी आंखों के सामने ही जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने उठाकर आज तीसरी पीढ़ी आते आते 5,000 से 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने तैयार कर दिया एम्पायर। कैसे? एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क से नेटवर्थ बनाया, नेटवर्थ से उन्होंने इतने पैसे बनाए, जितना खर्च कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आ रहा है। जो खर्च कर रहे हैं वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? अगर ये चाहते तो अपने बेटे अनंत की शादी किसी दूसरी कंट्री में जाके करते और वहाँ पर इतना पैसा खर्च करते तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता। टेंट वाले, बाजा वाले, खाने वाले, तमाम तरीके के जितने भी खर्च होते हैं शादी में, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, वो सभी चीज़ें रेंट पे आती हैं और रेंट पर आती हैं तो किसी न किसी के पास तो वो पैसा जाता है, उनको कमाई होती है कि नहीं होती है? जो मेकअप वाले होते हैं, जो कपड़े वाले होते हैं, उन सब की कमाई होती है। तो अंबानी साहब, जो मिस्टर मुकेश अंबानी साहब है, उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी साहब की जब शादी करी तो शादी में ना जाने कितने लोग लखपति करोड़पति बन गए। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ के इंडिया के लोगों को ही वो सारा धन प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? कि उनकी शादी में जो खर्च हुए, खर्च का मतलब क्या हुआ? हजारों लाखों लोग वहां पर काम किए, सर्विस दिए, जिन्होंने उसका रेंट लिया, किराया लिया, सर्विस चार्ज लिया और उससे उनके पास ढेर सारा धन गया। कुछ खाने में गया, बाकी सब गिफ्ट में गया और बाकी सब रेंट पे गया, किराए पे गया, सैलरी में गई। तो वो सारे पैसे इंडिया के लोगों के पास ही है। अरे कुछ लोग बाहर से आए, विदेश से आए, डांस किया, डांस में 84 करोड़ रुपए ले गए, कोई दिक्कत नहीं, ले गए। तो क्या हुआ? इनके पास तो उतनी तथा है, उनकी औकात है कि 84 करोड़ रुपए दे के एक डांसर को बुलाते हैं और वो अपना अंडरवियर बनियान दिखा के 84 करोड़ रुपए लेकर जाता है। तो उसमें बुराई क्या है? इन्होंने अपनी इमेज को कोई घटाया नहीं है कहीं से, उन्होंने खर्च किया है, कमाया है तो खर्च कर रहे हैं। आप भी कमाइए, आप भी अपनी औकात बढ़ाइए, आप भी मर्सिडीज खरीद सकते हैं, आप भी अपनी सोच को ऊंचा कर सकते हैं, आप भी अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं, आप भी ज्यादा पा सकते हैं, जितना चाहे पा सकते हैं। पहले अपनी सोच में उस चाहत को प्रकट करिए, यानी कि उस तस्वीर को बनाइए। पहले अपनी औकात को बढ़ाइए, सोच की औकात को बढ़ाइए। अगर आप सोच की औकात को बढ़ा लेते हैं, सोच बढ़ा लेते हैं और सोच में उस विश्वास को बना लेते हैं तो आपके माइंड में वो बात सेट हो जाती है और उस प्रोसेस को करिए। कौन सी प्रोसेस को? उस मेहनत को करिए, उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सोकर सपने देखने वाले लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जागते हुए सपने देखते हैं। और जो लोग जागते हुए सपने देखते हैं वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सोते नहीं हैं। वो चाहे रात हो या दिन हो, रूटीन वाइज
जिन्होंने सोने जागने का काम किया वो कभी बड़ी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ 1-2% की बात छोड़ देते हैं। विरासत में अगर किसी को संपत्ति मिल गई है तो उसने तो कमाया नहीं है, उसके दादा परदादा माता पिता ने कमाया है। भले कर्म फल के हिसाब से उसको ज्यादा धन मिल गया तो इस जन्म में तो कम से कम नहीं कमाया है, कभी कमाया होगा तो उसको मिल गया। अगर लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ये सच है कि हमने जो आज किया है वो बाद में भी मिलेगा, बरसों बाद मिलेगा, या अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, या कई जन्मों बाद मिलेगा, तो मिलेगा, वो ठीक बात है। अगर ये सच है तो ऐसा होता है, ये भी सही है। लेकिन आज की डेट में, आज की जिंदगी में, इस समय, अभी की लाइफ में क्या हमने उस तरह की जिंदगी जी, कमाया, बनाया, मेहनत की? नहीं की। अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि वो मैंने नहीं किया। इसलिए जो मैंने किया, यानी कि दिन रात मेहनत किया, तपस्या किया, योग किया, साधना किया और उसे पाने के लिए जी जान से जुट गए और पूरी ताकत लगाकर पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, तो जरा सोचिए कि इस संसार में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपनी जिंदगी में हर चीज को पॉसिबल होना मानते हैं और तो आप ये मानेंगे कि जो आप सोचते हैं वो पूरा होगा। अगर आप 10 करोड़ रुपए पाना चाहते हैं, यानी कमाना चाहते हैं, तो विश्वास तो बनाइए अपने माइंड में। सोचिए कि यस 10 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं, पा सकते हैं। इस बिलीफ को पैदा करिए अपने अंदर, इस औकात में आइए, अपने माइंड के लेवल को, थॉट के लेवल को, सोच के लेवल को ऊपर उठाइए, बड़ा बनिए। सोच से पहले बड़े बनिए, सोच में पहले प्राप्त करिए, सोच में पहले उसको देखिए, तस्वीर बनाकर यकीन में मान लीजिए और अपने आप जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस चीज को रियल में प्राप्त जब कर लेते हैं, तो जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, उन्हीं सारी चीजों को आप अभी विजुअलाइजेशन में, कल्पनाओं में, सोच में प्राप्त करके वही एक्साइटमेंट फील करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए, थैंक यू फील करिए, थैंक यू बोलिए कि वो चीज आपको प्राप्त हो गई है। यकीन मानिए, खुद को उस योग्य समझिए, खुद को उस योग्य समझना पड़ेगा, खुद को उस योग्य बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप उसके योग्य हैं, डिजर्व करते हैं आपको वो चीज प्राप्त होगी। इस बात में आपको यकीन होना चाहिए, आपके माइंड को यकीन होना चाहिए, आपके माइंड में वो तस्वीर बन जानी चाहिए, वो विश्वास, वो तस्वीर, वो सच, उस कल्पना को सच में, हकीकत में देखना शुरू करिए। और इसको यूज नहीं किया तो फिर खत्म, गए, कुछ नहीं। यहां से ऊपर इसको यूज करेंगे और करेंगे इससे, यूज इसको करेंगे और काम करेंगे इससे, फिर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। 100% नहीं, 1000% मिलेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये सब कहने में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि मैं कहता हूं। अरे आपको खुद समझ होनी चाहिए कि आप मुझसे सीख रहे हैं और मेरे द्वारा आपको सिखाया जा रहा है। उसके बदले में आप लाइक करके गुरु दक्षिणा दे दिया करिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। चैनल पे बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं सीखना चाहें तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बकवास लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय।